सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक जमाने में पहाड़ियों के दरमियान वाकई एक छोटे से गांव में राज नामी एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी ईमानदारी, मेहरबानी और अपने काम से लगन के लिए मशहूर थे। हर रोज राज सुबह के वक्त उठता और अपने खेतों की तरफ जाता, इस बात को यकीनी बनाता कि इसकी फसलें सेहतमंद हमेशा के लिए हम मजबूत हों। उसका फार्म गांव का दिल था जो बहुत से खानदानों को खाना फराहम करता था। एक साल गांव को शदीद खशक साली का सामना करना पड़ा और तमाम किसानों की फसलें मरझाने लगी। कभी सरसब्ज खेत भूरे हो गए और देहाती मायूस हो गए। राज ताहम हार न मानने के लिए प्राज़्म था। इसके पास अपनी जायदाद पर एक छोटा सा तालाब था जिसे उसने कई सालों से एहतियात से महफूज कर रखा था और इसने अपनी फसलों को बचाने के लिए इस पानी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और खशक साली खत्म होने का कोई निशान नजर नहीं आया। जैसे ही राज अपने खेतों को पानी देता रहा, इसने देखा कि इसके पड़ोसियों की फसलों को और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ किसानों ने अपनी जमीन बेचने और नई जगह मुंतकिल होने के बारे में खामोश लहजे में बात करना शुरू कर दी। दूसरे अपनी मायूसी में कोने कोने काटने लगे। उन्होंने अपनी फसलों को सेहतमंद जाहिर करने के लिए जाली खादें इस्तेमाल की और अपनी पैदावार महंगे दामों फरोख्त करना शुरू कर दी। राज जानता था कि इन हरकतों से गांव को तवील मद्दत में नुकसान ही पहुंचेगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसके कुछ साथी किसान फौरी मुनाफे के लिए अपनी दयानतदारी से कैसे समझौता कर सकते हैं। लेकिन लालच के बावजूद राज अपनी अक़दार पर कायम रहा। इसने फैसला किया कि वो अपनी पैदावार सिर्फ मुनासिब कीमत पर फरोख्त करेगा, चाहे वो कितनी ही जदोजहद कर रहा हो। एक दिन जब राज अपने खेत पर काम कर रहा था, करीबी शहर का एक मालदार सौदागर गांव आया। सौदागर ने खशक साली के बारे में सुना था और शहर में बेचने के लिए बड़ी मिकदार में अनाज और सब्जियां खरीदना चाहता था। वो राज के पास गया और उसे अपनी फसलों के लिए फिराख रकम की पेशकश की। पेशकश प्रशस्त थी और राज आसानी से दौलत कमा सकता था, लेकिन एक पकड़ थी। ताजिर ने इसरार किया कि राज उसे एक ही वक्त में सब कुछ बेच दे, सिर्फ बेहतरीन पैदावार के लिए ज्यादा कीमत का वादा करता है। राज ने गौर से सोचा। वो जानता था कि ताजिर को अपनी तमाम फसलें बेचने से आने वाले महीनों के लिए काफी खुराक के बगैर गांव छोड़ दिया जाएगा। दूसरे किसानों के पास अपनी कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा और गरीब देहाती नुकसान उठाएंगे। राज पैसे लेकर चला जा सकता था, लेकिन वो अपनी बरादरी की जरूरियात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके बजाय वो सौदागर पर मुस्कुराया और कहा, मैं आपकी पेशकश की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं बेच सकता। मैं आपको अपनी बेहतरीन फसलों का एक छोटा सा हिस्सा मुनासिब कीमत पर बेचूंगा, लेकिन बाकी मैं गांव वालों के लिए महफूज कर दूंगा। इन्हें इसकी इतनी ही जरूरत है जितनी मुझे है। ताजिर राज के इस फैसले से हैरान हुआ। इसे तौका थी कि वो जल्द माहिदा कर लेगा, लेकिन इसके बजाय इसका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जो जाती फायदे से ज्यादा अपने गांव की फलाह व बहबूद को अहमियत देता था। तुम एक अक्लमंद और इज्जतदार आदमी हो, सौदागर ने तारीफ में सर हिलाते हुए कहा। काश आप जैसे और लोग होते। राज का फैसला जल्द ही पूरे गांव में मशहूर हो गया। दूसरे किसानों ने ईमानदारी और इंसाफ के लिए उसकी वाबस्तगी को देखकर अपने इंतखाब पर दोबारा गौर करना शुरू किया। इनमें से बहुत से लोगों ने राज की मिसाल की पैरवी की, अपने गाहकों को धोखा देने या सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को फराखत न करने का इंतखाब किया। इसके बजाय उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, वसाइल का इश्तिराक करना और इस बात को यकीनी बनाना कि हर एक के पास खाने के लिए काफ़ी हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आखिरकार खशक साली खत्म हो गई और बारिशें वापस हो गईं। फसलें एक बार फिर बढ़े, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि गांव ने एक कीमती सबक सीखा था। वो समझते थे कि ईमानदारी, दयानतदारी और मेहरबानी दौलत और मुख्तसर मदद की कामयाबी से कहीं ज्यादा कीमती है। राज का खेती भला फूला, लेकिन इससे भी अहम बात यह कि गांव में भी तरक्की हुई। एक ईमानदार और ख्याल रखने वाले किसान के तौर पर राज की शहरत दौर दौर तक फैली हुई थी और दूसरे इलाकों से लोग इनसे सीखने के लिए आते थे। वो इस ताकत की अलामत बन गया जो ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने से हासिल होती है,
चाहे जिंदगी आपके रास्ते में आने वाले चैलेंजों से कतई नजर। और इस तरह गांव ने न सिर्फ अच्छी फसलों की वजह से तरक्की की, बल्कि इस वजह से कि इसके लोगों ने ईमानदारी, हमदर्दी और बरादरी की हकीकी कदर सीखी। उन्होंने महसूस किया कि गांव की ताकत इस एतमाद और देखभाल पर कायम होती है जो इसके लोगों को एक दूसरे के लिए है, और ये दौलत जब दयानतदारी के साथ कमाई जाती है, न सिर्फ फर्द के लिए बल्कि अपने आसपास के हर फर्द के लिए एक नामत है। कहानी का इखलाक, ईमानदारी और दियानत एक मजबूत और तरक्की पजीर कम्युनिटी की बुनियाद है। बेईमानी के जरिए हासिल होने वाली कामयाबी आरिजी हो सकती है, लेकिन हकीकी खुशहाली एहसान, इंसाफ और दूसरों के एहतराम से हासिल होती है।